प्रिय छात्रों, शुक्तया ये 10वीं वर्ग का सिलेबस है, पाठ्यक्रम क्लास 10 सीबीएसई संस्कृत। इसका श्लोक है शुक्तया। जो पाठ है पहले शीर्षक को समझ लीजिए। इसमें सुक्ति शब्द है, मूल शब्द है शुक्ति, और सु जो रुक्ति उसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सु जो रुक्ति में सुंदर उक्ति, और यही और ए मिल करके दीर्घ हो गया है सुक्ति, वे बन गया सुक्ति। इसके प्रथमा बहुवचन में सुक्तया हो जाता है, यानी 1/3। 1/3 का मतलब समझिएगा प्रथमा का बहुवचन। ये शब्द जो है सुक्तया पाठ है, यानी सुंदर शुक्तियां। देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट लाइन्स, इंपॉर्टेंट श्लोकास इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर। पिता यक्षति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, पितास्य किं तपस्तेपे इति उक्तिः तत्कृतज्ञता। ये वाचन हुआ, पुनः मैं एक बार पढ़ रहा हूँ। पिता यक्षति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, पितास्य किं तपस्तेपे इति उक्तिः तत्कृतज्ञता। कहा कि पिता यक्षति, इस पूरे वाक्य में कर्ता पिता है, इदम कर्तृपदम, और क्रिया इसी बगल में है यक्षति, पिता यक्षति। ठीक है, पिता पूछेगा किम अस्ति, तो पिता कर्तृपदम अस्ति, एक कर्तृपद है। कर्ता जिसको पूछता है परीक्षा में कि कर्तृपदम किम वर्तते अस्मिन् वाक्ये, और यक्षति जो है देख रहे हैं वो क्रियापद है। ठीक है, बगले में क्रिया है पिता यक्षति, कह यक्षति तो पिता यक्षति है ना। अब किम यक्षति, तो विद्याधनम, विद्याधनम जो है एक कर्म है, कर्म पद है। किम यक्षति, तो विद्याधनम यक्षति। अब विद्याधनम कीदृशम धनम वर्तते, तो महत धनम, ये इसका विशेषण है कि महत विद्याधनम विशेषण पदम वर्तते, है ना। तो जब महत ही विशेषण हुआ तो विशेष हो गया, है ना, विशेषण विशेष हो गया। ठीक है, कीदृशम धनम, तो महत विद्याधनम। और कदा यक्षति, तो बाल्ये, बाल्ये मतलब समय बता रहा है, यहाँ पर प्रश्न बनाना होगा। तो कदा यानी बाल्ये, बाल्ये का मतलब हुआ बाल्यावस्थायाम। ठीक है, यानी बचपन में। कस्मै यक्षति, यहाँ प्रश्न बनेगा पुत्राय, कस्मै प्रश्न बना सकते हैं। यहाँ प्रश्न बनाएंगे कदा, तो कहता है कि पिता पुत्राय महत विद्याधनम यक्षति। अब स्पष्ट हो गया, कह यक्षति, पिता यक्षति, कस्मै यक्षति, पुत्राय यक्षति, कदा यक्षति, बाल्ये यक्षति, कीदृशम धनम यक्षति, तो महत विद्याधनम यक्षति। पूरे वाक्य को मैंने सेंटेंस को प्रश्नों में सजा दिया, अब आप समझ गए होंगे। अब इसका हिंदी अर्थ स्पष्ट हो जाएगा कि पिता अपने पुत्र को बाल्यावस्था में महान विद्या धन देते हैं। ये महान जो विद्या रूपी धन है वह प्रदान करते हैं। अब कहा पिता अस्य, इसको तोड़ेंगे तो पिता अलग हो जाएगा। ये अवग्रह जो देख रहे हैं ये अ को डिनोट करता है, यानी ऐसा हो जाएगा। अस्य का अर्थ हुआ यहाँ पर पुत्रस्य, अस्य माने पुत्रस्य, इसको ये समझ लीजिए पुत्र के लिए, पुत्रस्य कृते, अस्य मतलब पुत्रस्य कृते, पुत्र के लिए। इस पुत्र के लिए पिता ने किंग तप, यानी कियत तप, किंग मतलब यहाँ पर हो जाए कितना तप, किंग दिया है कि साइन ऑफ इंटरोगेशन दिया है, कितना तप किया है इसका कोई ठिकाना नहीं है, यानी एक्सेस, अधिक परिश्रम पिता करते हैं अपने पुत्र के लिए, इसलिए किंग मतलब कियत। और तपह माने तपस्या, तपह है, तपह जोड़ तेपे, तेपे का मतलब होता है जैसे अंग्रेजी में डिड होता है ना, किया, उसी अर्थ में होता है। तपस्या तपह कृतवान, तेपे मतलब कृतवान के अर्थ में समझ लीजिए इसको, है ना। जैसे अंग्रेजी में डू डिड होता है तो डिड के लिए समझ लीजिए, है ना। तपस्या तपह कृतवान, तपह नपुंसक शब्द है, ये प्रथमा एक वचन में भी होगा, द्वितीय एक वचन में भी तपह ही होगा। तपह जो शब्द है ये नपुंसक है, लेकिन तपह तपसी तपांसी, ये प्रथमा और द्वितीय दोनों में एक ही जैसा होता है, इसलिए यहाँ पर यह जो है द्वितीय में है। तपह तेपे में तप को किया, को अर्थ छुपा हुआ है ना, प्रथमा नहीं है। तो पिता ने इसके लिए कितना बड़ा तप किया है,
पुत्र के लिए कहता है इति उक्ति ही तत्कृतज्ञता। अगर इसको छोड़ेंगे तो इसको देखिए, इति इसमें बहुत सारे शब्द है, इति जोर उक्ति जोर तत् जोर कृतज्ञता। कृतज्ञता में तल प्रत्यय है। इति उक्ति ही तत्कृतज्ञता। इति जो रुक्ति इत्युक्ति, यहाँ पर यम संधि है, मैंने लिख दिया है इति जो रुक्ति इत्युक्ति। ई का य हो गया है, ह्रस्व जो देख रहे हैं, क्योंकि संधि दो वर्णों की होती है, तो यहाँ ई जो है आगे स्वर रहने पर भिन्न स्वर ई का य, उ का व, री का र हो जाता है। इति उक्ति हो गया, यम संधि है। और कृतज्ञता जो शब्द है, कृतज्ञ जो तल प्रत्यय से बना हुआ है, प्रकृति प्रत्यय है, प्रकृति है प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है तल, इसका ता आदेश हो जाता है, तो ये कृतज्ञता बनता है, शब्द स्त्रीलिंग है यह। तो कहा इति उक्ति तत्, तत् का मतलब हुआ तस्य, तस्य मतलब पितु, उस पिता के प्रति, पितु प्रति जो है, पितु कृते पिता के लिए, है ना, कृतज्ञता या पितरम प्रति, वह पिता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। यह कथन मात्र ही कि पिता ने पुत्र के लिए कितना बड़ा तप किया है, यह कथन मात्र ही उनके प्रति कृतज्ञता, यह आभास मात्र ही, यह भाव अगर उत्पन्न हुआ तो यही कृतज्ञता है कि पिता ने मेरे लिए बहुत बड़ा तप किया है, मेरे बचपन में ही मुझे विद्याधन प्रदान किया है, और इसके लिए पिता ने बहुत बड़ा तप किया। कितना तप किया है यह कह नहीं सकते, यह कथन मात्र ही पुत्र का पिता के प्रति कृतज्ञता है। तस्य तत् मतलब पितरम प्रति। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप समझ चुके होंगे, इसको पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तपह जोड़ते पे, इसका भी मैंने संधि विच्छेद कर दिया है। तपह जोड़ते पे तपस्ते पे, यहाँ पर विसर्ग का दंत स हुआ है, सत्व विधान है। विसर्ग के बाद यदि त हो, जिस वर्ण का त का उच्चारण स्थान दंत है, इसलिए विसर्ग का दंती स होता है। तपह जोड़ते पे तपस्ते पे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। महत विशेषण है, विद्याधनम विशेष है, बाल्य बाल्यावस्था के लिए है। बचपन में कदा प्रश्न कहाँ बनेगा, पुत्राय की जगह कस्मई बनेगा, प्रश्न इहो लिख दिए हैं। पुत्राय की जगह कस्मई प्रश्न बनाइएगा। पिता की जगह कह यक्षति, तो पिता यक्षति, पुत्राय यक्षति तो कस्मई यक्षति, कदा यक्षति तो बाल्य यक्षति, किम यक्षति विद्याधनम यक्षति, विद्याधनम कीदृशं वर्तते तो विद्याधनम महत् वर्तते। एवं प्रकारेण अनेके प्रश्नाः भविष्यन्ति। सर्वेषां प्रश्नानां समाधानं मया कृतं, भवता अपि श्रुतम्। अहम् आशा अस्ति यत् भवान् सन्तुष्टः अस्ति, सन्तुष्टः भविष्यति वा। धन्यवादः।